क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अर्थ लिखिए इसका, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए परिभाषा लिख लीजिए, जब कोई शब्द किसी वस्तु का, जब कोई शब्द किसी वस्तु का परिमाण, परिमाण का मतलब ये होता है कि वो है कितना चीज, समझ रहे हैं, परिमाण अथवा नाप तौल। अब तो समझ रहे हो, नाप तौल तो समझ गए हो, वही चीज है परिमाण, समझ रहे हैं। जब कोई शब्द किसी वस्तु का परिमाण अथवा नाप तौल, ठीक है, नाप तौल बताता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखते हैं या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। परिभाषा, एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी में हम पढ़े हैं वहां पर यह था कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का वो विशेषण जो बखान करने वाला शब्द है वो क्या होगा, गुण बताने वाला होगा। क्या बताने वाला होगा? और यहाँ पे क्या है कि जब कोई शब्द ऐसा हो कि किसी वस्तु के नाप तौल को दर्शाता हो, क्या दर्शाता हो, नाप तौल को दर्शाता हो, बस वो तुरंत हम पकड़ ले जाएंगे कि वो परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी में है। जैसे नाप तौल का अभी मैंने बताया, एक कह दिया जाए कि अब शेख को सुबह दूध चाहिए पीने के लिए, तो ये मतलब नहीं कि वो पेवर दूध चाहिए, ये कह रहे मुझे एक बाल्टी दूध चाहिए, चाहिए उसमें चाहे आधा से ज्यादा ही पानी, समझ रहे। तो इनको क्या चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर क्वालिटी चाहिए तो भैया एक ही गिलास दीजिए, लेकिन एकदम शुद्ध, समझ रहे, वो क्या होगा, क्वालिटी में। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करें तो कहिए भैया हमको तो कम से कम एक बाल्टी दूध पीना है, चाहे उसमें आधा से ज्यादा पानी ही मिला, हमको दूध चाहिए, दूध पीना है, 2 किलो 5 किलो दूध पीना है, चाहे आधा से ज्यादा पानी। लेकिन जो क्वालिटी पे जाएगा वो कहेगा नहीं हमें 1-2 लीटर से नहीं मतलब है, हमें आधा लीटर ही चाहिए, लेकिन शुद्ध चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो चीज होगा क्वालिटी, और क्वांटिटी का मतलब यही है जो मैंने अभी बता दिया। तो नाप तौल, अभी मैंने बताया 5 लीटर दूध चाहिए, अब 5 लीटर क्या है, क्वांटिटी है, नाप तौल है नहीं। अब अगर एक गिलास कहा जाए, नहीं एक गिलास भी कहा जाएगा तब भी क्वांटिटी में होगा। लेकिन अब मतलब मैंने कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया है कि मुझे एक गिलास ही पीना, लेकिन शुद्ध पीना, तो शुद्धता क्या होगी, क्वालिटी होगी, समझ रहे हैं। आगे तो अब ये तुम्हारा हो गया क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देखिए, देखिए I want some milk, I want some milk, बताइए यहां पे कौन, मिल्क। देखिए मिल्क मतलब दूध, और ये क्या है, कोई नाउन है, और इसके पहले कोई विशेषता है, यानी बखान ये कर रहा है कि मुझे कुछ दूध चाहिए। नाप तौल की बात हो रहा है, मतलब परिमाण की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ निश्चय परिमाण नहीं है। परिमाण में तो होता है एक निश्चित एक अनिश्चित, समझ रहे हैं। निश्चित होगा कि मुझे यहाँ पे 2 यानी 1 लीटर दूध चाहिए, तब वो निश्चित होगा, और कुछ दूध चाहिए तो वो अनिश्चित होगा। तो यहाँ पे सम क्या है भैया, विशेषता, अनिश्चित परिमाण क्या है,
और ये किसमें आ गया, एडजेक्टिव में है, लेकिन किसके, कौन से एडजेक्टिव, क्वालिटी। ठीक, और एग्जाम्पल ही, जैसे कहा दिया जाए कि ही हैज मच मनी। ठीक, ही हैज मच मनी। बताइए मनी क्या है, नाउन है भैया, मनी मतलब धन। ठीक, किसी वस्तु को बोध कर रहा है और इसकी विशेषता क्या है, मच मतलब अधिक। ठीक, मेरे पास अधिक धन है, तो यहाँ पे मच क्या है, एक अनिश्चित परिमाण बोध कर रहा है, निश्चित नहीं है। ये होता मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो निश्चित, तब वो निश्चित। लेकिन 1 लाख अगर बोध हो जाता तब तो वो नंबर में चला जाता। अभी हम आगे नंबर पढ़ाएंगे, नंबर, तो नंबर भी तो हमको पढ़ना है। यहाँ पे हमको परिमाण बोध कर देना है, लेकिन वो क्या है, नंबर नहीं आना चाहिए, अनिश्चित आना चाहिए। हाँ, नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, बहुत आ जाए, अधिक आ जाए, ठीक है, इस टाइप से आ जाए, तो वो किसमें होगा, क्वांटिटी। अब तो समझ गए हो, कोई दिक्कत, चलिए। देखिए, इसका नोट कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। तीसरा है एडजेक्टिव का प्रकार, जिसमें पहला पढ़े हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा पढ़े हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ नंबर का मतलब संख्या होता है, और इसी से तुम्हारी परिभाषा ये कंफर्म हो गई होगी कि नंबर का एडजेक्टिव का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। और देखिए, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति के संख्या को बोध करे, क्या बोध करे, आगे विशेषता के रूप में हो। जैसे कह दिया जाए मेरे पास 10 रुपया है, तो रुपया की विशेषता कुछ है, 10, क्या है, 10, और 10 क्या है, संख्या, नंबर। ठीक, देखिए, तो यहाँ परिभाषा देख लीजिए एक लाइन, किसी लिखिए, जब कोई एडजेक्टिव किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या, किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों की संख्या प्रकट करता हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक, देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे कह दिया जाए आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स। ध्यान दीजिएगा इसको सभी लोग। यहां पे भैया क्या है, आई तो प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, आई तो प्रोनाउन है ना, हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, उसको अभी आगे पढ़ना है वर्ब में। आगे देखते हैं, पेन क्या है भैया, नाउन है। पेन नाउन है कि नहीं है? हमने कहा था कोई वस्तु है तो नाउन है। कौन सा नाउन है? पेन का कोई विशेष नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन। कोई नाम है विशेष? नहीं है। लेकिन अभी कहते हैं सेलो पेन, तो क्या प्रॉपर नाउन। चलिए, अच्छा, इस पेन की कोई विशेषता आगे है?
टू यानी कलम है मेरे पास तो दो कलम है, यानी कलम की विशेषता दो है। क्या कलम है? और दो तो वैसे क्लियर है कि संख्या जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कभी दिक्कत ही नहीं होगा क्योंकि वो संख्या से बोध हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर हम किसी नाउन के पहले देख लें तो वो क्या हो जाएगा? किसी नाउन के पहले अगर कोई संख्या दी गई है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कोई डाउट नहीं है ना सभी को? चलिए और एग्जाम्पल लगा देते हैं। देखिए कह दिया गया ही गॉट SECOND सेकंड पोजीशन in the सेकंड पोजीशन इन द क्लास। देखिए ही गॉट सेकंड पोजीशन इन द क्लास। बताइए भैया ये क्या है? इसमें क्या है? अरे भैया देखिए ये तो प्रश्न क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा क्लास क्या है? नाउन है ना। अच्छा नाउन के पहले ऐसा तो कोई है नहीं कि दावा ये सब एडजेक्टिव में नहीं आता, नहीं है ना। पोजीशन का मतलब स्थिति होता है। क्या होता है? स्थिति। यानी कोई स्थिति दर्शाया जाए तो इसमें आएगा भाव। ठीक, चलिए उसके पहले क्या है? सेकंड। यानी सेकंड क्या है? दूसरा एडजेक्टिव। तो ये तो नंबर है ही है, तो एडजेक्टिव आप कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, अगर कहीं डाउट